Hello everyone, I am Arjit Bhattacharya and I secured AIS 6 in IIT JAM 2024. तो मैं मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं अपकमिंग ईयर्स में जो जैम में अपेयर हो रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैंने यहाँ पे जो करियर एंडोवर है, यहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज लिया था और यहाँ से मैंने स्टडी मटेरियल्स लिया था। आप लोग एक खुद का कॉम्पैक्ट नोट प्रिपेयर करिए। तो उसमें क्या होगा कि आप 3 इयर्स के एंड में जब जाओगे तो ज्यादातर ऐसा है कि कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें नहीं याद रहेंगी। तो फिर आप आपका नोट प्रिपेयर करेंगे, फिर आप एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। एमसीक्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि वैराइटीज टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। आपका खुद का क्रिएटिविटी बढ़ेगा या फिर नए नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो एप्टीट्यूड है वो भी आप बढ़ेगा। और उसके बाद आप एग्जाम्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि करियर एंडेवर का जो टेस्ट सीरीज है उसमें माइनर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, मेजर टेस्ट है। तो आप पहले जब करेंगे तो आप मैं कहूंगा कि आप लोग स्टार्ट कीजिए जो सेक्शनल टेस्ट है वहां से। तो वहां से जब करेंगे तो आप देख पाएंगे कि चैप्टर में मेरी मेरी कहाँ पे गलतियां हो रही हैं या फिर कहाँ पे मुझे और फोकस करना चाहिए। और जब वो हो जाएगा तो आप उससे मेजर टेस्ट पे जाएंगे और फिर आप देख पाएंगे कि आपका कैसे रैंक और मार्क्स जो है वो सभी बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी कहूंगा कि सिर्फ नोट्स पे मत फोकस कीजिए, उसके साथ साथ आप किताब भी पढ़िए। किताब के साथ साथ जो नया इंफॉर्मेशन पाएंगे आप वो सब अपनी नोट्स पे जो है वो लिख डालिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम आपके इन फ्यूचर में, वो चाहे जैम हो या फिर अपकमिंग नेट हो, गेट हो, उसका जो भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए एक आपका जो है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट वो बहुत वाइटल एक इम्पोर्टेंस रखता है यार वहाँ पे। क्योंकि जो भी आप बुक्स में कैजुअली आप पढ़ोगे, यहाँ पे वहाँ पे देखोगे, तो सभी आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन जो चीजें आप खुद ने प्रिपेयर किया है वो सब जब आप करोगे तो वो बहुत आपको याद रहेगा, आपको हेल्प करेगा। तो फिर मैं सबको यही बोलूंगा कि आप नोट्स बनाइए अच्छे तरह से, फोकस कीजिए, नए नए इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, ज्यादातर एमसीक्यू फॉलो कीजिए। एमसीक्यू फर्क नहीं पड़ता कि वो आप जैम देने जा रहे हैं तो आप किसका एमसीक्यू करेंगे। आप आपका जैम का एमसीक्यू हो गया तो आप नेट गेट केएफआर जो है उनके एमसीक्यू के तरफ बढ़िए। तो ऐसे करोगे तो आप वैराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप देख पाओगे, आप जान पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में। यहाँ से आपका क्रिएटिबिलिटी बढ़ेगा। या फिर आप जो भी करिए उसके बाद आप देख पाएंगे कि एग्जाम्स में भी ज्यादातर अच्छे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि और एक बात कुछ लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम्स में कहीं भी अगर शुरू में आप देखिए कि आपका अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। सबका ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था, हमको भी एक दिन में अच्छा नंबर नहीं आया था। तो लेकिन हौसला मत हारिए। क्योंकि जिंदगी में सक्सेस वही पाता है जो हौसला नहीं रख हारते, हौसला रख के चलते हैं। जो भी हो जाए आपको लाइक नेवर डे एटीट्यूड आपको रखना है। आप तो मैं सबको यही बोलूंगा कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। आप जी लगा के पढ़िए आप लोग।